नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जिसे आपको सुबह ही देख लेना चाहिए, बताएंगे आपको सिर्फ यहाँ। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार में कहाँ हुई चूक। देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 91% मामले 10 राज्यों से। असम बंगाल में तीसरे चरण का चुनाव कल। केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में चुनाव प्रचार खत्म। भोपाल के इंजीनियर की यूएस में हत्या, गर्लफ्रेंड के करीब होना चाहता था आरोपी। और अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कैसा होगा सुपरसोनिक विमान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार यानी कि 3 अप्रैल को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। इस घटना के बाद दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 अप्रैल को हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें नक्सलियों पर बड़े एक्शन का खाका खींचा गया। हालांकि जानकारी के मुताबिक बीते कई सालों से दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी क्षेत्र के तहत नक्सलियों का PLGA बटालियन नंबर 1, जो की ताकतवर गुरिल्ला फोर्स है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहा था। बस्तर के इलाके में प्रभावी तरीके से ऑपरेशन किए जाए, इसी कारण से माओवादियों के कोर क्षेत्र में अपनी जान की परवाह किए बगैर DRG, STF कोबरा और CRPF के जवानों ने लगातार उनकी मांद में घुसकर ऑपरेशन चलाए हैं। इसी सिलसिले में 3 अप्रैल को जिला बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर तरतेम की पहाड़ी इलाकों में PLGA 1 माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली, जिसके तहत संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान टीम को ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया। 3 अप्रैल की दोपहर 12 बजे से जोना गुंडम और टिकला गुंडम के बीच जंगलों में CRPF के संयुक्त बल और PLGA बटालियन नंबर 1 के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 22 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की गई है। साथ ही एक जवान अभी भी लापता है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों और सुरक्षा बलों की इस मुठभेड़ के दौरान DRG के 8, STF के 6, कोबरा के 7 और बस्तरिया बटालियन के 1 जवान शहीद हो गए हैं। घटना में 31 जवान घायल हैं, जिनमें से 13 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 4 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने महामारी के सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के साथ ही जन भागीदारी और जन आंदोलन जारी रखने की बात कही। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उन्होंने टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोरोना बचाव संबंधी सावधानियों, टीकाकरण की 5 स्तरीय रणनीति को बेहद गंभीरता एवं प्रतिबद्धता के साथ अपनाने पर जोर दिया। आपको बता दें कि देश में कुल संक्रमितों के मामले में 91% से अधिक की हिस्सेदारी 10 राज्यों की है और इन्हीं राज्यों में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें भी हुई है। बैठक में महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ के हालात पर चिंता जताई गई और इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री ने इन राज्यों में जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सकों की केंद्रीय टीम भेजने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि अब तक देश में इस साल के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 1 लाख से ऊपर बताए जा रहे हैं। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में पहले और आखिरी चरण के लिए 4 अप्रैल को चुनावी प्रचार समाप्त हो गया। वहीं पश्चिम बंगाल के तीसरे और असम विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का प्रचार समाप्त हो गया है। बता दें कि बंगाल की 294 सीटों के लिए 8 चरणों में मतदान होने हैं, जिसके तहत मंगलवार यानी कि 6 अप्रैल को यहां 3 जिलों की 31 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। तमिलनाडु में बीजेपी इस बार अन्ना द्रमुक के गठबंधन के साथ लड़ रही है, जिसके तहत बीजेपी ने तमिल संस्कृति और यहां के गौरव से जुड़े मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। दरअसल इस बार यहां दिवंगत नेता जयललिता और M करुणानिधि की कमी को लोगों के बीच महसूस करता हुआ पाया गया है। फिल्मों का चर्चित चेहरा यानी कि कमल हासन भी इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कमल हासन ने अन्ना द्रमुक के गढ़ यानी कि कोयम्बटूर दक्षिण को चुनावी क्षेत्र के लिए चुना है। वहीं असम में भी तगड़ा चुनावी रण देखने को मिल रहा है। यहाँ 337 प्रत्याशी अंतिम चरण के चुनावों के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले एक युवक की अमेरिका के सेंट लुइस में गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। अमेरिकन पुलिस ने 23 साल के कोल जे मिलर नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया है। वहीं भोपाल में मृतकों के परिजन अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने जानकारी दी है कि हत्या का आरोपी शरीफ रहमान खान की गर्लफ्रेंड के करीब होना चाहता था। इसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। दरअसल 30 साल के शरीफ रहमान खान की अमेरिका के सेंट लुई में एक सिरफिरे ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद से ही परिवार का हाल बेहाल है। करीब 6 साल पहले शरीफ बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेंट लुइस में नौकरी करने गए थे। शरीफ हर साल ईद पर छुट्टियां मनाने भोपाल आते थे। भाई मुजीब का कहना है कि शरीफ बेहद सीधा लड़का था और हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था। जानकारी मिली है कि जिसने शरीफ को गोली मारी है उस पर पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। परिजनों का कहना है कि शरीफ फौज में जाना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसे अमेरिका भेज दिया। किसे पता था कि वहां से वापस नहीं आ सकेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि परिवार की पूरी मदद की जाएगी।
पिछले साल सितंबर के महीने में खबर आई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए आधिकारिक विमान एयरफोर्स वन को सुपरसोनिक विमान में अपग्रेड करने के लिए कैलिफोर्निया की एक स्टार्टअप के साथ करार किया जा रहा है। ये विमान कई खूबियों से लैस है, इसकी स्पीड काफी होगी, लेकिन ये प्लेन वर्तमान एयरफोर्स वन की तुलना में छोटा होगा। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति समेत कुल 31 लोग सवार हो पाएंगे। खास बात यह है कि इसमें 70 पैसेंजर वाले कमर्शियल एयरलाइनर की तर्ज पर तैयार किया गया है। अमेरिकी वीवीआईपी विजिटर्स के लिए तैयार किए गए ट्रांसपोर्ट प्लेन के अंदर की तस्वीर काफी शानदार दिखाई दे रही है। ये हवा में उड़ते हुए किसी महल से कम नहीं है। इसे एयरफोर्स वन की तरफ से साल 2030 तक इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। यह आवाज से भी दोगुनी रफ्तार में उड़ान भर सकेगा, जिससे दुनिया में कहीं भी जाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का काफी समय बचेगा।